नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। पिछले 3 दिनों से देश में नुपुर शर्मा के विवादित बयान का मुद्दा गरमाया हुआ है। यह मुद्दा कितना जोर पकड़ रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 48 घंटों से नुपुर शर्मा का नाम ट्विटर में ट्रेंडिंग में टॉप पर चल रहा है। आपको बता दूं, नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए एक विवादित बयान को लेकर जब एक के बाद एक काफी सारे मुसलमान देशों ने आधिकारिक तौर पर आपत्ति दिखाई तो सरकार ने दबाव में आकर नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया और दिल्ली के भाजपा के मीडिया हेड नवीन कुमार जिंदल, जिनके कुछ ट्वीट्स भी आपत्तिजनक थे, उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। सरकार के इस कदम के बाद जनता 2 धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ कई सारे लोगों का मानना है कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा और उन्हें भाजपा ने फिर से वापस ले लेना चाहिए। वहीं कुछ का कहना है कि जो देश अपनी सर्वधर्म समभाव की विश्वास रखता है और अपनी सेक्युलरिज्म पे बहुत बात करता है, उस देश पर ऐसे बयान देने पे सरकार ने पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन क्या मामला बस इतना सा ही है कि एक प्रवक्ता और एक मीडिया प्रभारी ने एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया या ट्वीट कर दिया और पार्टी ने उन पर कार्यवाही कर दी और अब मामला खत्म? तो इसका जवाब है नहीं। ये मामला किस तरह हमारे देश की न केवल कूटनीति बल्कि विदेश नीति और अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत सरकार की निंदा करने या आपत्ति जताने वाले देश हैं कतर, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और मालदीव। ये सभी इस्लामिक देश हैं, लेकिन ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर खाड़ी के देश हैं जिनके साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। खाड़ी के देशों के साथ भारत का व्यापारिक और वाणिज्यिक रिश्ता कितना गहरा है, इस बात का अंदाज़ा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अमेरिका और चीन के बाद संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक पार्टनर है। वर्ष 2021-22 में ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात का द्विपक्षीय व्यापार $72.9 बिलियन से भी ज़्यादा का रहा। खाड़ी के कई देश अनाज, मसाले और चाय के लिए भारत से आयात करते हैं। इतना ही नहीं, भारत की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत का 60% हिस्सा खाड़ी के देशों से ही आता है। कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में हमारे देश के लाखों नागरिक या तो नौकरी करते हैं या व्यापार। वो जो पैसा वहाँ से कमाकर भेजते हैं वो हमारे विदेश मुद्रा भंडार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की बेतुकी बयानबाजी जो न केवल एक देश के तौर पे हमारी छवि को खराब करती है बल्कि विदेशों में रह रहे हमारे लाखों नागरिकों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकती है, इसे सही कैसे ठहराया जा सकता है? जहां हमारा देश बेरोजगारी के मुद्दे से जूझ रहा है और सरकारें इस मुद्दे को सुलझाने में नाकामयाब ही रही हैं, ऐसे में अगर हमारे लाखों नागरिक जो इन देशों में अपना रोजगार और व्यापार कर रहे हैं और हमारी विदेशी मुद्रा को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें इन बेतुकी बयानबाजियों के कारण मुश्किलें झेलनी पड़े तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? सोचिएगा जरूर। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।